हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास बीबी कुंदू क्लास 12 एचएस कॉमर्स टेस्ट पेपर 2022-23 बीबी कुंदू ब्रांडसन इस ईयर 2023 में जो आने वाला है आपका बोर्ड एग्ज़ाम में अकाउंटेंसी डब्ल्यूबी बोर्ड क्लास 12 का, उसका मैं पेपर सब सॉल्व करते जा रही हूँ। सबसे फर्स्ट मैंने 2022 का पेपर सॉल्व कर दिया पूरा सम। उसके बाद मैंने 2019 का नहीं किया, पिछले साल जो बीबी कुंदू का आपका था रिड्यूस सिलेबस, उसमें मैंने 19, 18, 17, 16 बहुत सारे पेपर सॉल्व किए हैं, वासुदेव दत्ता बुक के साथ है, तो आप प्लीज़ वो सब देख लीजिएगा। और फिर मैंने आपका इस बुक से 2023 ये बीबी कुंदू के बुक से ये वाले से मैंने किया आपका श्री महेश्वरी विद्यालय। सारे सम बहुत अच्छे थे, डिवेंचर एड खास करके वो इसू एफ शेयर के बहुत सारे सम थे, कॉल्सिन एडवांस आया हुआ था। अब मैं कर रही हूँ तातिया हाई स्कूल का, और इस वाले में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब सम्स जा रहा है। और आज जो मैं करने जा रही हूँ वो प्रोराटा का सम्स है, कंपनी इशू ऑफ शेयर प्रोराटा। ये रहा प्रोराटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडजस्टेड करने बोला है, 90% स्टूडेंट्स मेरे बोलते हैं कि ये सम करवाइए, तो आज मैं करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ 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 आप उससे पहले, करने से पहले आप मेरा वासुदेव दत्ता का कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर कर लीजिए, बिकॉज एक भी सम्स आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं फिर से एक्सप्लेन नहीं करना चाह रही हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए। मैं वासुदेव दत्ता का सब पार्ट 1 पार्ट 2 में आप देख लीजिएगा हर एक चैप्टर को, तब आप टेस्ट पेपर से, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट बुक से होता है क्लियर, देन लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करता है। तो इसीलिए आप वहाँ से क्लियर करिए, मेरा वीडियो सब देख के तब जाके ये करिएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज का सम है तातिया हाई स्कूल का, और पेज नंबर है 485। तातिया हाई स्कूल अकाउंटेंसी डब्ल्यूबी बोर्ड बीबी कुंदू, ये सब मैंने सॉल्व कर दिया। ये सब ही आज मैं इशू ऑफ शेयर का करने जा रही हूँ। ये रहा पेज नंबर है आपका 485 तातिया हाई स्कूल। ये रहा पेज नंबर, मैंने पीएल अप्रूव किया, उसके बाद मैंने किया यहाँ पे आपका इशू ऑफ शेयर का कंसिडरेशन अदर देन कैश, तातिया में से भी किया, महेश्वरी विद्यालय में भी था वो भी मैंने किया। उसके बाद मैंने किया डिवेंचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर था, लास्ट डे मैं किन्ने किया। आज मैं करने जा रही हूँ कॉल्स, ये प्रोराटा एडजस्टेड करने बोला है अलॉटमेंट से, तो ये 4 नंबर है। चलिए सम पर, ये डीके कंपनी लिमिटेड इशू 10,000 शेयर, 20 ईच एट अ प्रीमियम 5 पर शेयर, 20 ईच है, 5 रुपया प्रीमियम है। एप्लीकेशन में 5 है, अलॉटमेंट टोटल 10 है, 5 प्रीमियम भी है, सब 5 भी है। देखिए फर्स्ट कॉल भी 5 है, फाइनल कॉल भी 5 है, प्रीमियम भी 5 है, और अलॉटमेंट का भी 5 ही हुआ। एप्लीकेशन रिसीव जो हुआ है 12,000 शेयर्स से, लेकिन इशू है 10,000, तो बच्चा कितना 2,000 रिफंडेड होता। तो उसमें क्या बोल रहा है, रिफंडेड का तो आपको पता है टू बैंक लिखते हैं हम लोग कैपिटल वाले जर्नल में, जहाँ पे हम लोग लिखते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक। अदर से भी अलग से भी लोग लिखता है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैंक से नहीं एडजस्टेड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि अलॉटमेंट से करना है। ये देखिए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, यही है आपका प्रोराटा बेसिस सम्स, इसी को लोग कहता है प्रोराटा। तो चलिए, ऑल मनी वेयर रिसीव्ड अप टू फाइनल कॉल एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर क्या किया है, 1,000 से शेयर फेल कर गया सिर्फ फाइनल पे, और किसी पे नहीं, सब पे हुआ है। फाइनल कॉल पे फेल हुआ, मतलब कॉल सीनियर ओनली फाइनल कॉल पे आएगा, और उसके बाद वो फॉरफिटेड किया, री इशू नहीं है इसमें। तो फाइनल कॉल के बाद रिफाइटेड कर दीजिएगा, एक ही जर्नल होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सल्यूशन में। ये रहा 485 प्रोराटा बेसिस सम्स इशू ऑफ शेयर चैप्टर 4 नंबर इन द बुक्स ऑफ डीके कंपनी लिमिटेड जर्नल बीबी कुंदू 2023 का है, डब्ल्यूबी बोर्ड अकाउंटेंसी का। डेट पर्टिकुलर लेजर फॉलियो रुपीज़ डेबिट क्रेडिट, पेंसिल स्केल यूज़ कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म मत यूज़ कीजिएगा। मेरी अभी मैं नहीं कर रहा है, तो ये नहीं कि आप भी करिएगा। फर्स्ट जर्नल आपको जैसे कि पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, रिसीव 12,000 शेयर पे हुआ था। ये रहा रिसीव 12,000, इशू हुआ है 10,000, तो वो तो पता है आपको कि बाद में बेसिक कॉन्सेप्ट मैं फिर से नहीं बता रही हूँ, सब मेरे के लिए आप पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। तो 12,000 पे एप्लीकेशन 5,000 60,000 हो गया, ये नॉर्मल जैसे करते हैं। दूसरा जनरल में आइए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये भी यहाँ तक आपको क्लियर ही होगा। 12,000 करके 5 एप्लीकेशन 60,000, फिर यहाँ पे हुआ इशू कितना हुआ था 10,000, तो 10,000 पे कैपिटल लेते हैं ना,
क्योंकि यहाँ पे तो अब 2000 आपको दिखाना पड़ेगा। अगर ये अलॉटमेंट एडजस्टेड नहीं होता तो यहाँ पे हम लोग टू बैंक लिखते, बट बोला है एडजस्टेड अलॉटमेंट से करने से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मैंने लिखा, नहीं तो हम लोग क्या लिखते टू बैंक रिफंडेड 2000 को। ठीक है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रो डाटा। तो 12,000 पे तो एप्लीकेशन होगा ही, 10,000 इशू हुआ है तो 10,000 इंटू 5 यही हुआ, तो 12 से 10 2,000 हुआ ना, बचा ना, तो वो 2,000 क्या हो जाएगा, एडजस्टेड हो जाएगा इंटू 5 10,000, तो 50,000 10,000 60,000 हो गया। तो ये हो गया आपके प्रो डाटा। अब इसको ये भी करना पड़ेगा जब हम अलॉटमेंट का करेंगे तब बैलेंस करना होगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अब नॉर्मल अलॉटमेंट का जनरल करिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 करके 10 था, ये रहा टोटल प्रीमियम लेके, तो 10 हुआ। कैपिटल 5 है, मतलब अलॉटमेंट भी 5 ही था, प्रीमियम भी अलग अलग दिखाइए 5, 10,000 इंटू 5। अब तो 10,000 पे नहीं करिएगा क्योंकि इशू शेयर यही है, ये तो पता ही है ना आपको, ये समय फिर से नहीं दोहरा रही हूँ, सब नॉर्मल आप करते आ रहे हैं। 10,000 इंटू 5, फिर 10,000 इंटू 5, क्योंकि 5 तो आपको पता ही है प्रीमियम है और 5 आपका अलॉटमेंट है, तो अब दिखा दीजिए। तो 50 1 लाख हो गया, 10,000 इंटू 10 1 लाख। ये भी आपका वो नॉर्मल था। यहाँ पे आपका आ गया, देखिए यहाँ पे ये यूनिक है और ये यूनिक है, यही दोनों प्रो डाटा का मेन है। ठीक है, आइए जब इसका अलॉटमेंट कीजिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो देखिए इसका अमाउंट कितना हो रहा है आपका 10,000 इंटू 10, मतलब 1 लाख हो रहा है ना, ये रहा 1 लाख प्रीमियम के साथ। तो इस 1 लाख में आपका ये अलॉटमेंट जो आप यहाँ पे किए थे, ये वाला प्रोराटा वाला जो एडजस्ट कर दिए थे 10,000 से, वो हटा दीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आपने एडजस्ट कर दिया है, तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया, 1 लाख से 10,000 चला गया अमाउंट से, तो 90,000 हो गया आपका यहाँ पे बैंक में। अब आपका नॉर्मल आ गया, जैसे आप नॉर्मल करते हो, यहीं तक का प्रोराटा का कहानी होता है। अब देखिए इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5 50,000 नॉर्मल, एकदम नॉर्मल है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 5 50,000, ये भी नॉर्मल हुआ, कुछ नहीं, अब कुछ चेंज नहीं है। फिर वैसे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू 5, इसमें भी 5 ही करके था, ये भी नॉर्मल ही हुआ। यहाँ पे आपका फेल हुआ है फाइनल कॉल पे, तो वही बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, तो 10,000 में से 1,000 फेल हो गया, तो कॉल सीनियर पे दिखा दीजिए 1,000 इंटू 5, 1,000 इंटू 5 तो 5,000, 10,000 में से 1,000 चला गया, 9,000 इंटू 5 45,000, और ये 10,000 इंटू 5 तो 50,000 दोनों ऐड करके हो गया। अब आपको फॉरफिटेड का ही एक जनरल पास करने बोला था, क्योंकि बोला है आफ्टर फॉरफिटेड हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सीनियर लिख दिए मैंने, ये भी लिख सकते हैं फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, क्योंकि एक ही पे फेल हुआ था ना, तो वो भी लिख सकते हैं आप। टू शेयर फॉरफिटेड, तो आपका कितना पे फेल हुआ था, देखिए 1,000 ही शेयर फेल हुआ है, तो सिर्फ 1,000 पे बनाइए, 1,000 करके 20 क्यों लिए, क्योंकि देखिए 20 फेस वैल्यू था, तो 20 लीजिएगा प्रीमियम के बिना, क्योंकि ये आपका प्रीमियम अलॉटमेंट पे हुआ है, फाइनल कॉल पे नहीं, और ये फाइनल कॉल के लिए आया है। तो जब जिस पे प्रीमियम होता है अगर वही फेल हो तो वो होता है, तब आएगा प्रीमियम। ये सब मैंने बताया हुआ, क्लियर देख लीजिएगा वीडियो। तो 1,020 हो गया, 20,000 1,000 है, ये 1,005 आपका हुआ था यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, तो 5,000 हुआ, कॉल सीनियर वही, मतलब फाइनल कॉल भी लिख सकते हैं। तो बचा कितना, 20 में से 5 चला गया तो 15 बचा, तो वो 15 फॉरफिटेड हो गया। 1,000 सब 1,000 पे ही लेंगे, फेल वाला ही लेते हैं, तो ये हो गया 15, तो 15,000, तो 15 5 20,000 बैलेंस हो गया। ये है आपका प्रोराटा का सम, ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, प्रोराटा का है, ये इम्पॉर्टेंट है लाइन और ये इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।